सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक कर्ण अकर्ण सर्व समर्थ अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा प्राण वल्लभ यशोदा वात्सल्य भक्त जन जीवन सर्वस्व मुरली मनोहर नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन यदुकुल चंदन भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार है, सारे जगत में व्याप्त हैं, जगदाधार है, जगदीश्वर है। श्रीमद् भागवत जी में वांगमय स्वरूप में विराजमान, अक्षर रूप में श्रीमद् भागवत जी में भगवान कृष्ण विराजमान। जितने अक्षर हैं भागवत जी में उतने ही कृष्ण, अक्षरमय कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में 335 अध्याय, 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक। इन्हें ही भागवत विराजमान है, यही भागवत है। भागवत का शाब्दिक अर्थ होता है भक्त। भागवता नाम चरितम भागवतम, जिनमें भक्तों का चरित्र होता है उसे भागवत कहते हैं। इसमें भक्तों का चरित्र। भगवता कृष्णेन गीताया ज्ञानम कुरुक्षेत्र यह करोति यस्या श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है वो भगवत गीता है, और ये भागवत भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। जब भागवत जी का निर्माण हो गया तो व्यास जी भगवान के पास में पहुंचे। व्यासो नारायणो हरि, व्यास जी ही नारायण, नारायण ही व्यास। फिर भी जब भागवत जी बन गई तो व्यास जी भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने पूछा क्या लाए हैं? कहा ये भागवत, भागवत लाए। भगवान बहुत प्रसन्न, लेकिन वहीं पर बैठी हुई थी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हुई। तो भगवान ने कहा व्यास जी ने इतना अच्छा मेरा ग्रंथ लिखा है और आप में प्रसन्नता की झलक नहीं दिख रही, क्या बात? तो लक्ष्मी जी ने कहा इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं है, तो मैं कहां से प्रसन्न रहूं? मेरा नाम नहीं है इसमें। तो व्याकरण की दृष्टि से व्यास जी ने कहा आपके ने बिना भागवत हो सकती क्या? भगवता प्रोक्तम भी भागवत बनता है और भगवत्या प्रोक्तम भी भागवत बनता है। भगवान की भागवत है और भगवती की भागवत, बिना राधा के बिना भागवत। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, जैसे आपके घरों में मातृशक्ति का महत्व न हो तो न इन मातृशक्ति को संतोष होता, न घर की गृहस्थी प्रसन्न होती है। दोनों बातें सदैव ध्यान रखना। पुरुष वर्ग जिस घर में लक्ष्मी का अर्थात मातृशक्ति का महत्व नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी जी टिकती नहीं। सदैव ध्यान रखना, लक्ष्मी जी को टिकाना है तो घर में गृहिणी का महत्व होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये सब थोथी बातों से हम नहीं खुश होते। फिर तो केवल पहले लिखा था भागवत, तो व्यास जी ने उसके पहले लिखा श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की, अर्थात श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की जहां उपासना हो, लक्ष्मी जी की जहां कृपा हो, और लक्ष्मी के समेत श्री राधा के समेत जहां जिसकी उपासना हो उसे श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत
अन्य अवतरणों में भगवान अपने पूर्णावतार में प्रवेश हो जाते। अभी ममता जी कह रही थी भगवान कृष्ण भी हैं, अपने शब्दों में समझा रही थी, लेकिन जो ये कह रही थी वो सब भागवत जी का ही वास्तविकता है। भगवान के सामने उद्धव जी आए, जब भगवान अपनी लीला को पूरा करने के बाद भगवान कृष्ण चलने के लिए तैयार हुए। भगवान ने, उद्धव जी ने कहा हमने सुना है आप जा रहे हैं, हम साथ में चलेंगे, आपके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कौन कह दिया कि मैं जाता हूं? मैं जाता ही नहीं। जब सारा संसार ये जानता है कि मैं जाता हूं तो मैं भागवत जी में विराजमान हो जाता हूं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये जो भागवत है ना, ये भागवत में भगवान कृष्ण, ये पोथी यात्रा जो होती है, तो पोथी यात्रा का तात्पर्य हमारे मस्तक में साक्षात भगवान विराजमान, साक्षात विराजमान। तेने अंबामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् पठनात् श्रवणात् सर्व पाप विनाशनी। भागवत जी की पूजा करने से, उनकी कथा सुनने से, सुनाने से सबका कल्याण होता है। सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो अपना सौभाग्य हम भी समझते हैं कि आप सब लोग सुनने के माध्यम, हमारे रमेश जी तिवारी जी अपने पिता सम्मान्य श्री स्वर्गीय शारदा प्रसाद तिवारी जी और माननीय माता मालती देवी, स्वर्गीय श्री मालती देवी पुण्य स्मृति में ये श्रीमद् भागवत जी का आयोजन श्री रमेश तिवारी जी ने और उनके भाई मुकेश तिवारी जी ने पूरे परिवार में ये आयोजन रखा है। तो हम अपने आप का सौभाग्य मानते हैं कि कम से कम जब ऐसे मौके होते हैं तब रहने का आप लोगों के बीच में सौभाग्य मिलता है। तो नहीं, हम कहीं आप लोग तो आई हैं। तो भागवत कभी कभी सोचते हैं कि भागवत जी ना होती तो हम भी यहाँ कहीं डोलते रहते, कुछ करते। कई नौकरियां छोड़ी, भागवत भगवान की कृपा रही, कई पद प्रतिष्ठाएं मिली जगह, लेकिन ये भागवत जी की कृपा मिली थी ना आप लोगों से। कभी कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि भागवत ना होती तो हम भी ऐसे घूमते। ये भागवत माध्यम है, जगह जगह आश्रम बनवाने का मैं माध्यम नहीं है, ये पोथी माध्यम है। गोपाल जी सब कुछ ही करने वाले, तो कहीं गए नहीं भगवान, हम तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये भागवत कल्प तरु, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के तले जो मांगो मिलता है। तो अच्छा व्यक्ति मांगे, बुरा क्यों मांगे? बुरा मांगने नहीं चाहिए। एक बात कौन निवेदन करे, मन को सदैव प्रसन्न रखो, मन में दूषित भावनाएं ना आए, कलुषित भावनाएं ना आए, अच्छे विचार रखो तो आपके अंदर भी भगवान बैठे हुए। वो आपके अंदर का भगवान आपके मन में जो भावनाएं हैं वो पूर्ण करें।